खुशबू की कमाई है ही कितनी, और उसके बाद भी आधे से ज्यादा खर्चा तो वो खुद पर कर देती है। क्यों झूठ बोलती हो? खुशबू ने जब से कमाना शुरू किया है तब से उसने आज तक 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। आप तो चुप ही रहिए, आपको क्या पता। एक बार मेरे शिवम को बड़ा होने दो, फिर देखना वो कैसे हमारे दिन बदलता है। काश हमारे 2 बेटे होते तो कम से कम कुछ सुख तो मिलता। माँ, ये लीजिए घर का इस महीने का राशन और सब्जी, और ये रहे कुछ पैसे, आपको काम आ जाएंगे। जीजो जी, ये मेरी बहन है, लेकिन कसम से मुझे इसकी हर बात गलत लगती है। खुशबू बिटिया ने इस घर के लिए आज तक जो बेटी बनकर किया है ना, उसके बाद भी आज तक उसे सविता ने कभी सराहा नहीं है। बस इसी बात का रोना है साले साहब, न जाने कैसा नसीब लिखवा कर आई है हमारी बिटिया। माँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आज आप टिफिन बनाना भूल गई थी, अगर अभी खाना मिल जाता तो। जा, आप देखो खाने की बात करती रहती है खुशबू, देख नहीं रही है मामा जी आए हैं, मैं भी पूरा दिन काम कर रही हूँ, अभी खाना नहीं बनाया, जब बन जाएगा तो बुला लूंगी तुझे। ठीक है, अगर दिन का कुछ पड़ा हो तो वही दे दीजिए, मैं वही खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे काम भी करना है। आज सुबह की बनी रोटी और थोड़ी सब्जी पड़ी है, ये ले। सब्जी बस इतनी सी है? तुझे पता है ना मटर शिवम को कितने पसंद है, मैंने उसके लिए थोड़े बचा कर रखे हैं। मैं तो भूल ही गई थी, इस घर में शिवम के लिए हर चीज पहले रखी जाती है। खुशबू सब्जी लेकर हाथ में खड़ी रही, जैसे उसके पुराने जख्म किसी ने ताजे कर दिए हो। पुरानी यादें और दृश्य उसकी नजरों के आगे घूमने लगे थे। अरे अब जितनी कमाई होगी वही तुम्हें दूंगा ना, कहीं से चोरी करके तो नहीं ला सकता। अरे मेरे भाग ही फूट गया आपसे शादी करके, आज तक कोई कमी पूरी नहीं की आपने। भगवान ने हमें 2 रोटी खाने लायक बनाया, उसका शुक्र क्यों नहीं करती? बस ज्ञान की बातें मुझे मत सिखाइए आप, आपसे कहा था आम लेकर आइएगा, लेकर आए आप? देखो इतनी महंगाई में 2 ही आम लेकर आया हूँ बच्चों के लिए, एक शिवम को दे दो, एक खुशबू को, ठीक है? पापा, आप आम लेकर आए हैं? आपको नहीं पता मेरा कितने दिनों से आम खाने का मन था। हाँ बेटा, इस बार तो तुम्हें स्कूल में भी बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। सविता, इसे आम काट कर दे दो। अरे खुशबू क्या करेगी आम खाकर, शिवम कितना छोटा है, उसे ये 2 आम दे देती हूँ। खुशबू बड़ी है, लड़की है, उसने नहीं खाया तो कोई बात नहीं है। अरे उसका कितना मन है खाने का, वो भी तो बच्ची है सविता। बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, उसे समझना चाहिए कि हमारे घर की परिस्थिति कैसी है। अरे लेकिन आप चुप करिए, मैं उसे भविष्य के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आज वो अपनी भूख को मारना सीखेगी तो ही आगे चलकर अपने ससुराल में रह पाएगी। अभी वो बच्ची है, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे लड़कियां पराया धन होती हैं, और जैसे हमारे हालात है उस हिसाब से उसे कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला, वहां भी उसे पेट को बांध कर ही चलना होगा। खुशबू, ये दोनों आम मैं शिवम को देती हूँ, तुम चावल चीनी के साथ खा लो। ठीक है मम्मा। खुशबू को बचपन से ही त्याग करना सिखाया गया, जहां उसका हक था उसे आज तक वो भी कभी नहीं मिला। ना ही उसने कभी उस हक की मांग की, ना ही कभी लालच की। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब वो 12 साल की थी तब उसने पहली बार किसी चीज के लिए जिद की। मम्मी मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, हमेशा आप शिवम को ही देती हैं। मैंने कहा ना वो छोटा है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो आइसक्रीम मुझे भी बहुत पसंद है मम्मी ना, आज मैं शिवम को अपनी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगी बस। देख खुशबू, तो ना जिद मत कर, मुझे गुस्सा आ गया तो तू जानती है। नहीं, अब हर बार मेरे हिस्से की चीज शिवम को दे देती है, इस बार मैं अपनी चीज उसे नहीं दूंगी। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे इसके नखरे ही बढ़ते जा रहे हैं। आज तो तुझे सबक सिखाना होगा। अरे बच्ची आइसक्रीम की ही तो मांग कर रही है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है उस पर? तुझे आइसक्रीम खानी है ना, ये ले, लेकिन आज तू बस ये आइसक्रीम ही खाएगी और कुछ नहीं, समझी? ना तुझे खाना मिलेगा और ना ही कुछ और। मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ले तेरी आइसक्रीम, आज पूरा दिन बस तू यही खाएगी। खुशबू रोती रही और सविता के मन पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। उस दिन से खुशबू ने कभी आइसक्रीम नहीं खाई और ना ही कभी किसी चीज के लिए जिद की। जैसे उसने समझ लिया था कि बेटियों के लिए अगर कुछ बना है तो बस त्याग। देखो जी, मुझे लगता है कि हमें शिवम का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना चाहिए। अरे लेकिन वो पहले से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है सविता, और तुमने आजकल के स्कूल की फीस देखी है कितनी है? मेरे पगार में दोनों बच्चों की पढ़ाई कैसे करवा सकता हूँ मैं? देखिए, अगर हम ऐसा करें कि खुशबू तो पढ़ाई में पहले से होशियार है, तो मेरी मानिए तो हम उसे सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है खुशबू कितनी होशियार है पढ़ाई में, उसका भविष्य अच्छा हो सकता है।
तो मैं भी खुशबू की माँ हूँ, उसका बुरा नहीं चाहती। लेकिन आप सोचिए, ये तो पढ़ाई में काफी आगे भी है, सरकारी में पढ़े या किसी और में पढ़ाई करे, पढ़ाई कर ही लेगी ना। लेकिन शिवम का भविष्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अच्छी तरह पढ़ेगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इसकी असली माँ हो या सौतेली। गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो अपने भाई और माता पिता को कभी निराश नहीं करेगी, है ना खुशबू? खुशबू बस खड़ी यही सोचती रही कि उसके पास ना कहने के लिए कोई विकल्प तो है नहीं। उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि वो क्या चाहती है, लेकिन वहां कोई नहीं था उसकी खामोशी को पढ़ने वाला। शायद उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। क्या हुआ, हाथ में कब से रोटी और सब्जी लेकर खड़ी है यूं? खाना है कि नहीं खाना? नहीं, मेरी बस भूख मर गई। आप ये शिवम के लिए रख दीजिए, उसे पसंद है ना ये सब्जी। हाँ ठीक है, चिल्ला दे, उसके लिए मैं गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी। न जाने मेरे भाग्य में क्या है, कभी कभी लगता है हम उसके माता पिता होने के लायक ही नहीं है। जीजा जी, मेरी मानिए तो उसकी शादी करवा दीजिए। अब उसकी उम्र भी हो गई है, 26 साल की हो गई है खुशबू। हाँ, लेकिन मैंने तो खुशबू के लिए आज तक कुछ भी नहीं जोड़ा। मेरे पास तो उसे देने के लिए दहेज तक नहीं है। मैं उसके ससुराल वालों को क्या दूंगा? हमें उसके लिए ऐसा घर ढूंढना चाहिए जिन्हें दहेज से नहीं, बस लड़की से मतलब हो। आजकल ऐसे घर मिलते कहाँ हैं, और अगर ऐसा घर मिल भी गया तो वो ज्यादा अमीर नहीं होगा। उसके मायके में भी आज तक सूखी रोटी नसीब हुई है, और ससुराल में भी वही सब कुछ सहना होगा। कम से कम वहाँ रूखी सूखी खाकर अपने पति के साथ रह तो पाएगी। सही कह रहे हो तुम। शायद यहाँ तो उसे हमने कभी कुछ नहीं दिया, बस उससे लिया ही है। मैं कल ही एक अच्छे परिवार की खोज में लग जाता हूँ। मामा जी और केतन दोनों ही खुशबू के लिए अच्छे परिवार की खोज में लग जाते हैं, लेकिन कहीं तो दहेज को लेकर बात नहीं बन रही थी, कहीं लड़के वाले इतने गरीब थे कि खुशबू की कमाई पर जीने का सोच रहे थे। So book full arm waxing, full legs and underarms. After all, summer है।